हाय, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम वीडियो डिस्कस करने वाले हैं कि गोइंग फॉरवर्ड, अभी हम 2025 में हैं, 2026 एंड ऑनवर्ड्स रियल एस्टेट मार्केट कैसा करने वाला है। क्योंकि अभी बहुत मार्केट में बस चल रहा है, मार्केट क्रैश होने वाली है, मार्केट अब स्टैग्नेंट हो गई है, मार्केट क्रैश हो जाएगा, अब पैसे प्रॉपर्टी में नहीं बनेंगे। तो क्या फैक्टर्स है जो गोइंग फॉरवर्ड काम करने वाला है, आपको क्या स्ट्रेटजी अपनानी है अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या सेल्फ यूज के लेना चाह रहे हैं, तो आपको ये मार्केट को थोड़ी सी डीप अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी कि अब कैसा होने वाला है मार्केट। जो वो लोग कह रहे हैं वो पूरी तरीके से गलत भी नहीं है और पूरी तरीके से सच भी नहीं है। तो एक्चुअली सच्चाई क्या है, हालांकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, प्लेस टू प्लेस वेरी करेगा। अब आपको अपने लिए स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा, आप कैसे गोइंग फॉरवर्ड आप पैसे बनाने वाले हैं या अपने लिए बेस्ट प्रॉपर्टी लेने वाले हैं। Hi, my name is Jayaprakash, founder Gomax Wealth and real estate expert. We are helping people to find their dream profitable property by safeguarding their investment at their utmost convenience. एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि रेरा से पहले का मार्केट अलग था, रेरा के बाद का मार्केट अलग है। मार्केट में बहुत ट्रांसपेरेंसी आ चुकी है, लोग काफी मेच्योर हो चुके हैं, बिजनेस में जो प्रैक्टिसेस है वो काफी फेयर हो चुका है। अब लोग के पास अवेयरनेस भी काफी आ गया है, आपके पास रिसोर्सेज इतने आ गए कि आप बहुत ही अवेयर हो चुके हैं, बायर अवेयर हो चुका है, जो डेवलपर्स है, सेलर्स हैं, वो सब अवेयर हो चुके हैं। तो मार्केट में ट्रांसपेरेंसी एंड मार्केट में जो मैच्योरिटी है वो नेक्स्ट लेवल का हो गया है। तो जो पहले हुआ था गलतियां, उसको अब लोग नहीं दोहरा रहे, अब नहीं भी दोहराएंगे। उसको लर्न करके उससे जो सीख मिली है वो आगे इंप्लीमेंट करके लोग अच्छी प्रॉपर्टी अच्छी लोकेशन में बाय कर रहे हैं और अपनी प्रॉपर्टी पे इन्वेस्टमेंट को ग्रो करा रहे हैं। अब आपको क्या ध्यान रखना है, अगर आप यूजर हैं तो यूजर को अपने जरूरत के हिसाब से अपनी मनपसंद प्रॉपर्टी आप चूज कर सकते हैं। वो कैसे? क्योंकि अब मार्केट में बज नहीं है, अब मार्केट में बहुत शोर शराबा नहीं है, बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट जो हो रखा था वो नहीं है, मार्केट सेटल हो गया है। अब आप किसी भी बिल्डर के साथ, किसी भी सेलर के साथ बैठ के 1 to 1 आप प्रॉपर्टी देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं, आप नेगोशिएट कर सकते हैं। पहले क्या हो रहा था, एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, लोगों को लाइन में लगा दिया, आपको कोई प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई डिटेल्स नहीं है, आपसे चेक ले लिया और आपको कोई भी रैंडम यूनिट उठा के दे दिया। इस तरीके से क्या हो रहा था, आपके पैसे लग रहे थे बट आपको मन मुताबिक चीज नहीं मिल रही थी। नाउ इज द मार्केट वेयर आप किसी भी प्रॉपर्टी में हर प्रोजेक्ट में जाकर के कंपेयर कर सकते हैं, तोल मोल कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, फिर जाकर के आप अपने लिए बेस्ट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज दे आर विलिंग टू एक्सप्लेन, आपको सारा चीज समझाने में, पूरे प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन देने में, एंड देन आपके लिए एक अच्छा टेलर मेड पेमेंट प्लान बनाने में इंटरेस्टेड है, आपके लिए एक अच्छे रेट देने में इंटरेस्टेड है। तो आज आपके पास एक टाइम है, अच्छी प्रॉपर्टी अच्छे प्राइस में अच्छे पेमेंट प्लान के साथ आप बाय कर सकते हैं। अब आपको यहाँ सावधानी क्या रखना है कि आपके पॉकेट में उतने पैसे होने चाहिए जितनी उस प्रॉपर्टी का कॉस्ट है या उसकी अरेंजमेंट होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो दिक्कत है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपको प्रॉपर्टी होल्ड करनी पड़ेगी। अगर आप होल्ड नहीं करेंगे तो आपको एग्जिट आपके लिए आसान नहीं रहेगा। तो अगर आप यूजर हैं देन तो आपके पास वो रिसोर्सेस होगा ही, अगर आप इन्वेस्टर हैं देन आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपके पास रिसोर्सेज है वो अवेलेबल होनी चाहिए। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको क्या करना है। फिलहाल यूजर की बात करते हैं, रेडी टू मूव इन हो, अंडर कंस्ट्रक्शन हो या नियरिंग पोजीशन है, आप अपने जरूरत के हिसाब से प्रोजेक्ट्स देख के कंपेयर करके अच्छे पेमेंट प्लान के साथ अपने पॉकेट के हिसाब से आप प्रॉपर्टी को आप चूज कर सकते हैं और अपने लिए एक अच्छा ऑप्शन ले सकते हैं। अब बात करते हैं अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप क्या करेंगे। आपको पहला तो ये डिसाइड करना है कि आपको कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है। दूसरा, आपको ये ध्यान रखना है कि जो अमाउंट आप इन्वेस्ट करने वाले उसके रिसोर्सेस आपके पास कितने दिनों में आने वाला है, उसके हिसाब से आप प्रोजेक्ट चूज करेंगे। अगेन, अंडर कंस्ट्रक्शन है, रेडी टू मूव इन है या नियरिंग पोजीशन है, पेमेंट आपके पास पूरी रिसोर्सेज आपके पास होनी चाहिए कि आप जितने दिनों में पेमेंट आपसे डिमांड किया जाएगा आप दे सकते हो। अगर आप नहीं दे पाएंगे तो फिर क्या होगा, बिकॉज गोइंग फॉरवर्ड में द मार्केट में इतने बायर्स नहीं हो सकता है, तो आपके लिए एक चैलेंज होगा उसको रीसेल कर पाना। तो आप प्रीमियम जो बनाने वाले थे शायद आप प्रीमियम नहीं बना पाएंगे। लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, लेट्स से कि अंडर कंस्ट्रक्शन में लिया
तो पोजीशन और पोजीशन के 2-3 साल आगे तक अगर आप होल्ड करते हैं तो देयर आर हाई चांसेस कि वहां पर मैक्सिमम प्रीमियम आप बना पाएंगे, बिकॉज वहां पर यूजर्स आता है जो प्रॉपर्टी बाई करता है और आपको प्रीमियम पे करता है। तो आपके पास एक ही सूत्र है, आपके पास पैसे होने चाहिए। इन द मीन वाइल ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन अगर आपको कोई अच्छा सेलर मिल जाता है तो आप सेल कर सकते हैं। अगर आपका वहां टारगेट पूरा हो गया, आपने जो टारगेट रखा था जो प्रीमियम बनाने का वो अचीव हो रहा है, इट इज ओके। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी होता है तो आपके पास इतने रिसोर्सेज तो जरूर होने चाहिए कि आप प्रॉपर्टी के पैसे को आप पूरा पे करो, आप होल्ड करो, एंड देन आप अपने जो आपने टारगेट रखा है, जो आपने जो प्रीमियम कमाने का आपने सोचा है, जितने आपने रिटर्न कमाने का सोचा है, जब तक आप वो अचीव ना करो आप बने रहो। मार्केट्स हमेशा एक जैसा नहीं रहता, मार्केट साइक्लिक है, कभी तेजी रहेगी, कभी स्टैग्नेंट रहेगा, कभी मंदी रहेगी, फिर तेजी आएगी। तो जो अभी का जो मार्केट है वो आपको समझना पड़ेगा कि इट इज बिटवीन द तेजी, जो तेजी वाली थी वो से लेकर के स्टैग्नेंसी के बीच में है। मार्केट मैच्योर हो गया है, लेकिन फिर भी आपको इस बात की तैयारी रखनी चाहिए कि अगर कल को मार्केट स्लो हो जाए, ट्रांजैक्शंस नहीं भी हो, तो आपके पास अगर फंड्स है तो आप उस प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे और आप उस पर प्रीमियम आप बना पाएंगे। हम मार्केट को टाइम नहीं कर सकते, मार्केट को हम टाइम दे सकते हैं। आप किसी इन्वेस्टमेंट को टाइम अगर नहीं देंगे तो इन्वेस्टमेंट ग्रो करता है विद टाइम, तो टाइम तो चाहिए ही। अगर टाइम आपके पास है, फंड्स आपके पास है, ऑप्शन आपने बढ़िया चूज किया है अच्छी लोकेशन में, ऐसे माइक्रो मार्केट में जहां पर डेवलपमेंट्स हो रहा है, लोग आ रहे हैं, तो वहां पे पैसे बनने के चांसेस बहुत हाई रहेगा। मैं फिर से बताना चाह रहा हूं कि ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो आइदर एंड यूजर हैं या इन्वेस्टर हैं। इन्वेस्टर में भी वो जो मीडियम से लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को शायद ये वीडियो सूट ना करें, या ट्रेडर्स को बिल्कुल भी नहीं। ट्रेडर्स तो मेरे ख्याल से आपको मार्केट से अलग ही रहना चाहिए, क्योंकि आपका पैसा तो स्टेक पे है ही, आप इवन मार्केट को भी आप खराब कर जाएंगे। बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट में एक या दो ऐसे इन्वेस्टर या ट्रेडर्स कह सकते हैं या स्पेकुलेटर्स कह सकते हैं जो थोड़े से पैसे लेके आते हैं, यूनिट में पैसा लगाते हैं, होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होता, फिर वो पैसे को निकालने के चक्कर में मार्केट में पैनिक क्रिएट करते हैं। इससे जो मीडियम एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं उनके भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पे, मार्केट सेंटीमेंट पे बहुत असर आता है। तो मैं फिर अगेन कहूंगा स्पेकुलेटर्स को साइड रहना चाहिए, बिकॉज रियल एस्टेट इज नॉट मेंट फॉर द स्पेकुलेटर्स, दिस इज फॉर द यूजर और फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। आई होप इस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। गोइंग फॉरवर्ड आपने क्या स्ट्रेटजी बनानी है, कैसे प्रॉपर्टी आपको शॉर्टलिस्ट करना है, किस तरह का ऑप्शंस शॉर्टलिस्ट करना है, कैसे आपने पेमेंट प्लान, कैसे आपने प्राइसिंग, कैसे नेगोशिएशन स्ट्रेटजी बनानी है। इन्वेस्टर हैं तो क्या है, यूजर हैं तो क्या है। फिर भी कोई क्वेश्चंस क्वेरीज रह गई हो तो आप हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं, हम आपको गाइड कर सकते हैं कि फर्दर गोइंग फॉरवर्ड अगर आप रियल एस्टेट पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं या आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एंड यूज पर्पज से करना चाहते हैं, तो आपको क्या स्ट्रेटजी रखनी है, किस तरह के ऑप्शन चूज करने हैं, किस तरह के लोकेशन चूज करने हैं और कहाँ पैसा आपका बनता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक मार्केट में एक टाइम में एक ही जैसा रहेगा। कुछ ऐसा माइक्रो मार्केट होगा जो बहुत अच्छा काम करेगा, कुछ माइक्रो मार्केट होगा जो अच्छा नहीं करेगा। ओवरऑल मार्केट में सेंटिमेंट्स कुछ हो सकता है, बट एक माइक्रो मार्केट बढ़िया कर सकता है। वो माइक्रो मार्केट कौन सा बढ़िया कर सकता है, कैसे आपके पैसे बन सकते हैं, आपको कौन से लोकेशन में रहना चाहिए, कहाँ आप गोइंग फॉरवर्ड आपके इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी आपको मल्टीपल रिटर्न्स दे सकता है। तो इस तरह के कोई क्वेश्चन है, क्वेरीज है, अगर आप हमारी टीम से कनेक्ट करना चाहते हैं तो हमें अच्छा लगेगा आपको असिस्ट करने में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, और दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम से आप मीटिंग बुक कर सकते हैं।